के अतराफाक एसके पार्क में रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन के मामले पर श्रीनगर के रुकन पार्लिमान सईद आगा रूहुल्ला मेहदी की जानिब से दी गई धरने की कॉल को आज पुलिस और इंतजामिया ने नाकाम बनाया है। एहतजाजी कॉल के पेश नजर अलल सुबह से ही पुलिस और सीआरपीएफ ने एसके पार्क के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे, जबकि पार्क के अंदर और बाहर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी किस्म के इज्तिमा को रोका जा सके। रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्ला मेहदी को उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया, जबकि पीडीपी के रुकन असम्बली वहीद परा समेत दीगर कुछ सियासी लीडरान को भी आज नजरबंद रखा गया और उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। उनकी रिहाइशगाह के मरकजी दरवाजे पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई। सख्त पाबंदियों के बावजूद ओपन मेरिट से ताल्लुक रखने वाली चंद तालिबात पोलो व्यू के करीब पहुंची और एहतजाज के हक में अपनी हिमायत का इजहार किया। ताम सिक्योरिटी सख्त होने के बायस पार्क के अंदर दाखिले की इजाजत किसी को नहीं दी गई है। ओपन मेरिट तलबा ने कहा है कि वो यहाँ पुरअमन तौर पर रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन का मुतालबा करने आए थे, ताहम पुलिस की जानिब से उन्हें पार्क के अंदर दाखिल करने की इजाजत नहीं दी गई। जो भी तलबा जमा हुए थे उन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया और पुरअमन तौर से वो मुंतशिर हुए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ओपन मेरिट के तलबा किसी भी बरादरी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका मुतालबा सिर्फ इंसाफ और मेरिट की बुनियाद पर पॉलिसी में बेहतरी है। इधर रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्ला मेहदी ने एक वीडियो पैगाम भी जारी करते हुए कहा है कि पुलिस ने उन्हें कल रात से ही नजरबंद कर रखा है और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। जबकि समाजी राब्ता साइट एक्स पर भी एक पोस्ट में उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। जबकि आज उन्होंने दिन में एक वीडियो में कहा है कि उन्हें गुज़श्ता रात मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कई तलबा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि बाज़ तलबा के अहल खाना को मुबैना तौर पर धमकाया और हरासा किया गया और ये तमाम कार्रवाइयाँ इस वक्त अमल में लाई गई जब तलबा ने रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूल और मुनसिफाना इस्लाहात का मुतालबा करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं, आज 28 दिसंबर 2025 को स्टूडेंट्स ने, कंसर्न सिटीजन्स ने और हम सभी ने मिलकर एक सिट इन का प्रोग्राम किया था। रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो डिमांड है कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाए, और उसके बाद आज आपने देखा होगा कल रात से ही स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। किसी भी कानून को बालाए ताख रख के ज़्यादतियाँ की गई। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई। पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया, जब तक आप पुलिस स्टेशन में आपके खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते तब तक आपके पेरेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। इस हद तक की इंटिमिडेशन की गई। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए। हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया। बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब इस सारे मसले के डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा। फ़िलहाल इस वक्त मैं इमीडिएटली ये चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक़ के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो आज जो आपको करना था वो आपने किया। इन स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, इनको अपने घर जाने का हक़ दिया जाए, या अपने घर वालों के साथ जाके मिले, अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी लिहाज से शुरू करें। दूसरा ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये किसके कहने पे हुआ? आज जो कुछ भी हुआ, स्टूडेंट्स के डिटेंशन, मेरा हाउस अरेस्ट, ये सब इंटिमिडेशन, ये किसके कहने पे हुआ? ये एक सवाल है, ये कन्फ्यूजन है, इसी फाइल की तरह, रिजर्वेशन फाइल की तरह जो आज हमारे जहन में है। मुझे पूरी उम्मीद है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका जवाब हमें मिलेगा, क्योंकि हम यकीन करना चाहते हैं कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के बेहस पे नहीं हुआ, उनके कहने पे नहीं हुआ। और ये सब कुछ जो हुआ
وہ نام نہاد ایل جی ایڈمنسٹریشن کے بہسٹ پہ ہی ہوا. اس کے لیے 2-3 سوال بہت زیادہ ضروری ہے جن کا اگر جواب ملتا ہے، مثبت جواب ملتا ہے، تو اٹ گیٹس کلیئر کہ جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ اس کے کہنے پہ نہیں ہوا. پہلا سوال یہ چیف منسٹر سے، ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ سے ہے، میری اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس سے، ہمارے سبھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے ہے. تیسرا سوال یہ، کیا آپ اس کے بعد میرے ساتھ دلی میں آ کے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، بی جے پی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مل کے یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو آپ نے اسمبلی میں 2024 میں ریزولیشن، اس الیکشن کے بعد پہلا بزنس جو ہوا، جو ریزولیشن آپ نے پاس کیا جموں کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کے حوالے سے، ان پروٹیکشنز کے حوالے سے جو ہم سے چھینی گئی، 370 چھین کے جو پروٹیکشنز ہمیں ملی تھی، اس ریزولیشن پہ پارلیمنٹ میں کم سے کم ایک ڈسکشن ہو. کیا آپ اس ڈسکشن کی ڈیمانڈ کریں گے میرے ساتھ آ کے مل کے؟ میں نہ ریزولیشن پارلیمنٹ میں ریزولیشن کی آپ سے بات کر رہا ہوں، نہ بل کی آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ ڈسکشن شروع کروانے کے لیے، کیا آپ ڈسکشن